Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the class 10th practical फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या फिजिक्स का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर है टू स्टडी द डिपेंड्स ऑफ करेंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस विद द ग्राफ बनाना है। चलिए एम लिखना चालू स्टार्ट कीजिए। First of all, aim to study the depends of the current I on the potential difference V across a resistor and determine the resistance. Also plot the graph between V and I. तो मटेरियल रिक्वायर्ड हो जाएगा आपका एमीटर, इन्यूमिनेटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, वन वे प्लग की रेसिस्टर कनेक्टिंग वायर्स। चलिए थ्योरी में आपका ओम्स लॉ लिखा जाएगा। At a constant temperature, the potential difference V across the conductor is directly proportional to the current flowing through the मैथमेटिकल में हो जाएगा भी डायरेक्टली टू आई, भी इक्वल टू आई आर, तो भी आर इक्वल टू वी बाई आई। आर इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज रेजिस्टेंस। चलिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस लिखना चालू कर दीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस डायग्राम, सर्किट डायग्राम लेफ्ट साइड बनाइएगा आप लोग। प्रोसीजर सर्किट डायग्राम सही से बनाइएगा। प्रोसीजर फिर लिखना है आपको। प्रोसीजर लिख कर आपका राइट डाउन प्रोसीजर, वीडियो को पॉज कर करके प्रोसीजर लिख लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल वीडियो को पॉज कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल सही से बनाइएगा आप लोग। लिस्ट ऑफ काउंट ऑफ द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर और नैनोमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड नैनोमीटर कैलकुलेशन करना है यहाँ आपको। और नेक्स्ट ग्राफ सही से बनाना है इसका। कंक्लूजन आपको लिखना है और प्रिक्वेशन लिखना है, इतना आपको नेसेसरी करना है। कंक्लूजन सही से लिखिएगा और प्रिक्वेशन। चलो इस फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर व्हेन द कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो डिटर्मिनेशन ऑफ the equivalent resistance of the two resistor when connected in parallel. Material required 2 resistor, ammeter and inverter, ammeter plug resistors. Theory में आपको लिखना है इस तरह से। When the two or more resistor are connected together between the 2 points when they are said to be connected in parallel. In parallel combination, the potential difference is across the each resistor. The current flowing through the each resistor is difference. Formula लिखना है आपको 1 by R पी आर पैरेलल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सर्किट डायग्राम बनाना है आपको। सही से आप लोग सर्किट डायग्राम बनाइएगा। ये तीनों फिगर। चलिए ये 3 फिगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सही से बनाइएगा। प्रोसीजर फिर लिखना है आपको। द स्टेप द डिवाइस एज शो इन the circuit diagram. Flag the key of adjust the rheostat by the sliding of the variable terminal till the ammeter and voltmeter show a reading. इस तरह से आपको बनाना है पूरा प्रोसीजर लिखना है। फिर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है आपको R1 के लिए। तो वीडियो को पॉज करके सही से ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया। राइट डाउन तीनों टेबल सही से बनाइए। फिर कैलकुलेशन करना है आपको। आपको रिजल्ट लिखना है इसका। फिर प्रिक्वेशन लिखना है आपको। नाउ फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है आपका। तो ये नहीं कि 7 देखकर आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 क्या कर रहा है आपका टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस बाय द ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एम लिखना पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन एम आपको करना है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर ये 3 है। To determine the focal length of concave mirror and convex lens by the obtaining the image of the distant object. थ्योरी फिर आपको लिखना है। ये टोटल थ्योरी लिखना है, राइट डाउन करना है आपको।
फिर फॉलोइंग द वे ऑफ द ऑब्टेन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में लिखना है पूरा। द कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन मिडल एंड थिनर एट द एडज इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते थे? कन्वर्जिंग लेंस। द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट कन्वर्ज बाय द आउटर साइड अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन द इमेज। इस टोटल लिखना है आपको। फिर आपको टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में लिखना है आपको मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या पड़ता है आपको। एक कॉनकेव मिरर, मेजरिंग स्केल, स्क्रीन होल्डर, अ मिरर होल्डर, अ मिरर स्टैंड। प्रोसीजर लिखना है आपको टोटल। द डिस्टेंस बिटवीन द सेलेक्ट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट शुड बी मोर देन 50 फीट। 50 फीट से मोर लेना है। कॉनकेव मिरर प्लेस्ड इन द मिरर स्टैंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट शुड बी फेसिंग ईच अदर। ये टोटल लिखना है आपको। फिर एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है आपको। एक रे लगाना है, डायग्राम बनाना है इस तरह से। डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द थिन कॉनकेव मिरर, सही से डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। फिर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है। चलिए, एक में पोजीशन ऑफ द कॉनकेव मिरर लिखना है स्क्रीन पर, स्क्रीन नॉर्मल। चलिए, पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, फोकल लेंथ, ये सब सभी लिखना आपको। कैलकुलेशन करना आपको। नेक्स्ट कैलकुलेशन, फिर रिजल्ट लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट फिर इक्वेशन लिखना है, फिर इक्वेशन लिखना है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द लेंस के लिए इसी तरह से लेंस के लिए बनाना है। ये हो गया मिरर के लिए। फिर आपको लेंस के लिए हमको डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस करना है। ये वुडन बेंच लेना है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है। ये टोटल लेंस ऑफ होल्डर, स्क्रीन फिक्स्ड ऑफ स्टैंड, मेजरिंग स्केल, एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है आपको। प्रोसीजर लिखना है। फिर इसी तरह से आपको सेटअप करना है। फिर प्रोसीजर लिखना है टोटल। फिर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। पोजीशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। फिर कैलकुलेशन करना है आपको। फिर रिजल्ट लिखना है। फिर इक्वेशन लिखना है टोटल, इक्वेशन लिखना है। चलिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 फिजिक्स का। टू ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तब ग्लास स्लैब से करना है तो एम लिखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आपका हो गया। टू ट्रेस द पाथ ऑफ द रे लाइट पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, डिफरेंस एंगल इंसिडेंस, मेजर द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ द इमर्जेस एंड द इंटरप्रेट द रिजल्ट। थ्योरी फिर लिखना है आपको। नेक्स्ट थ्योरी सही से लिखना है। फिर व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट लिखना। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इन द विच लाइट इज चेंजेस इट्स पाथ व्हेन द पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। व्हाट इज द लेटर डिस्प्लेसमेंट लिखना आपको। लेटर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो लेटर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट इज इमर्जेस आउट फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना आपको कि क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड पड़ता है। ड्राइंग बोर्ड 4 से 6 मीटर, ऑल पिंस, वाइट शीट ऑफ पेपर, प्रोटेक्टर, ये सब सभी प्रोसीजर लिखना है आपको। नेक्स्ट पूरा प्रोसीजर लिखिए। फिर रे डायग्राम बनाना है आपको। रे डायग्राम पूरा बनाना है। फिर एंगल और रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, इमर्जेस एंगल सभी बनाना है आपको। फिर कंक्लूजन लिखना है, राइट डाउन करना है कंक्लूजन टोटल। फिर इक्वेशन लिखना है टोटल। सोर्स ऑफ एरर भी लिखना है। चलिए, राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4 फिजिक्स का। टू ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास ब्रिज पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आपका 5 इसका 5 है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5 ये। तो एम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एम लिखेंगे टू ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास ब्रिज। थ्योरी लिखेंगे। नेक्स्ट फिर थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी, प्रिज्म ऑफ रेक्टेंगुलर, these of the 3 rectangular lateral surface of these are the surface are inclined to the each other, refraction of the light through the prism। टोटल थ्योरी लिखेंगे।
फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे टोटल, वाइट शीट मटेरियल रिक्वायर्ड में वाइट शीट, सॉफ्ट बोर्ड, थंब, पिंस, फॉसेट, 6 पिन प्रिज्म, पेंसिल, प्रोटेक्टर, ड्राइंग बोर्ड। प्रोसीजर लिखेंगे, फिक्स ऑफ द वाइट शीट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ऑफ ड्राइंग पिंस, placing glass prism on it in such a way that its rest of the triangular base, trace of the outline prism, पेंसिल। पूरा प्रोसीजर लिखेंगे टोटल। ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, कंक्लूजन, प्रिक्वेशन, पूरा प्रिक्वेशन लिखेंगे,